हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 लेसन 5 जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर पढ़ने वाले हैं। और इसके लेखक का नाम, इनके राइटर का नाम है डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगम। डब्ल्यू मीन्स विलियम। इनका पूरा नाम है विलियम सॉमरसेट मॉगम। 1874 में इनका जन्म हुआ था एंड 1965 में इनका मृत्यु होता है। इट मीन्स कि जब इनका देहांत हुआ उस समय ये 91 ईयर्स ओल्ड थे, 91 साल के थे ये जिस समय इनका देहांत होता है। वॉज अ ब्रिटिश प्ले राइट, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये ब्रिटेन के रहने वाले एक नाटककार, उपन्यासकार तथा साथ ही साथ लघु कहानियों को लिखने वाले लेखक भी थे। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर्स, युद्ध के दौरान और उसके बाद, ही ट्रेवल टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये भारत और साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने भ्रमण किया। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज इज रिगार्डेड एज मॉगम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज इनके द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण नॉवल कहलाता है या जाना जाता है। His other important works include The Razor's Edge, The Moon and Sixpence, etc. इनके अन्य महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनमें द रेजर्स एज और दूसरा द मून एंड सिक्सपेंस, सॉरी यहाँ पे द रेजर्स एज एक अलग हो गया, द मून एक अलग एंड सिक्सपेंस एट्सेट्रा। द प्रेजेंट टेक्स्ट, जो अभी हम लोग वर्तमान में जो टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, प्रिंसेस सितंबर, इज़ एन अडाप्टेड वर्जन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम नेम। इनके द्वारा लिखा गया एक स्टोरी जो कि प्रिंसेस सितंबर है, उसी का एक शॉर्ट वर्जन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सवाल हम लोगों से किया गया है। पहला, हाउ डू यू थिंक आवर लाइफ वुड बी। क्या लगता है आपको हमारा जीवन कैसा होता इफ़ वी हैड नो फ्रेंड्स, अगर हमारे कोई मित्र नहीं होते। टू शेयर आर जॉयज़, जिनके साथ हम अपने जॉयज़ मतलब खुशियों को बांटते, एंड सॉरोज़ और दुख को। यहाँ पे सिंपली हम लोगों से पूछा गया है कि अगर हमारे मित्र नहीं होते जिनके साथ हम अपने खुशियों को, अपने गम को बांटते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता। अपने फीलिंग को यहाँ पे बताना है। दूसरा, ऑब्जर्व एंड स्टेट द डिफरेंस इन योर फीलिंग्स। निरीक्षण कीजिए और अंतर को लिखिए जो आप अपने भावनाओं में देखते हैं, अपने फीलिंग्स में देखते हैं। ये फीलिंग हम लोगों को कब आएगा। पहला, यू आर लुकिंग एट अ डिस्टेंट ट्री फ्रॉम योर विंडो। मान लीजिए कि आप अपने घर के खिड़की के पास खड़े होकर आप एक दूर खड़े पेड़ को देखते हैं, आप उस समय क्या फील करेंगे। और दूसरा, यू गो एंड सिट अंडर दैट वेरी ट्री। आप जाकर ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठेंगे तो उस समय पे आपका क्या फीलिंग होगा। इन दोनों समय के फीलिंग के डिफरेंस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों को कुछ सवाल जो कि ऊपर दिया गया था। अब हम लोग एग्जैक्ट जो हमारा स्टोरी है वो शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस स्टोरी को। अंत तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। प्रिंसेस सितंबर द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ सियाम। प्रिंसेस सितंबर एक राजकुमारी हैं जिनका नाम है सितंबर, जो कि बेटी हैं सियाम के राजा की। सियाम एक प्लेस है और वहाँ का एक राजा है और उनकी ही बेटी है प्रिंसेस सितंबर। वॉज वेरी अनहैप्पी, एक दिन वो काफ़ी अनहैप्पी थी, काफ़ी नाखुश थी। शी वॉज वीपिंग अलोन शी वॉज वीपिंग अलोन वन डे इन हर ओन रूम, और एक दिन वो अकेले अपने कमरे में रो रही थी। When she saw a little bird hop in, कि तभी वो एक छोटे से पक्षी को अपने घर के अंदर आते हुए देखती हैं। Then the little bird began to sing, और फिर वो जो लिटिल बर्ड है, वो छोटा सा बर्ड है, वो गाना शुरू कर देता है। He sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, और वो जो छोटा सा बर्ड था वो राजा के
पूरे बागीचे में घूम घूम कर जो झील है उधर गाने गाता है, गीत गाता है। एंड द विलो ट्रीज रिफ्लेक्टेड इन द स्टिल वाटर, और जो लेक है, जो झील है, वहाँ पे जो पानी है उसे स्टिल वाटर कहा गया है। मीन्स जो पानी है वो स्थिर है, और उस जल में, उस पानी में, वहाँ पे जो विलो ट्रीज हैं उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं, उसके जो परछाई हैं वो देखने को मिलता है। When he had finished, और जब वो छोटा सा जो बर्ड था, लिटिल बर्ड, वो गाना समाप्त करता है, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो अब जो राजकुमारी थी वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, सी सेड, और वो कहती हैं, मीन्स राजकुमारी कहती हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर, कि आपने जो गीत गाया वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्यारा था। वुड यू वॉन्ट मी टू लिव विथ यू, सैड द लिटिल बर्ड। इस बात को सुनकर लिटिल बर्ड जो है, वो छोटा सा पक्षी, वो कहता है, क्या आप चाहती हो कि मैं आपके साथ रह जाऊं? ये वो लिटिल बर्ड की तरफ से कहा जाता है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विथ डिलाइट, और ये सुनते ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर खुशी से तालियां बजाने लगती है, क्योंकि जब उनको ये पता चलता है कि लिटिल बर्ड जो उसके साथ रहना चाहता है, अगर वो रख ले, तो ये बात सुनकर जो प्रिंसेस है वो काफ़ी खुश होती हैं और वो तालियां बजाने लगती हैं। देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ द बेड, और फिर वो जो लिटिल बर्ड है वो कूद करके प्रिंसेस सेप्टेम्बर के बेड के पास चला आता है, एंड सैंग हर टू स्लीप, और गाने गाकर, गीत गाकर उन्हें वो सुलाता है। When she awoke the next day, अगले दिन जब वो उठती है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर अगले दिन जब वो जगती हैं, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल सिटिंग देयर, जो वो बर्ड था वो अभी भी वहीं बैठा था। एंड एज सी ओपन हर आइज ही सैड गुड मॉर्निंग, और जैसे ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी आँखों को खोलती हैं, जो बर्ड है वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, और जो रानी है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर राजकुमारी जो हैं, वो अपने राइट हैंड के एक फिंगर को जब वो सामने करती हैं, सो दैट इज सर्व्ड एज अ पर्च, ताकि वो उंगली, वो फिंगर उस लिटिल बर्ड के बैठने के लायक हो जाए और उस पर वो बैठ पाए। इस तरह से प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने दाहिने हाथ की एक उंगली को बढ़ाती है, फर्स्ट फिंगर को, पहली उंगली को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड पेज में क्या है। द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, जो बर्ड है वो उड़ करके उनके उस उंगली पे बैठ जाता है। देन सी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस इन टर्न, और इसके बाद जो राजकुमारी हैं, सेप्टेम्बर हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो उस बर्ड को लेकर के पूरे महल में घूमती है, एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस इन टर्न, और सारे राजकुमारियों को वो आवाज़ देकर बुलाती हैं। एंड फॉर ईच ऑफ द प्रिंसेसेस द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर राजकुमारियों के लिए जो बर्ड है वो अलग अलग गीत गाता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लिटिल बर्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये बेड है प्रिंसेस सेप्टेम्बर का। द अदर प्रिंसेसेस वर जेलस, और बाकी जो राजकुमारियाँ थी ये सब देख करके उनको काफ़ी जलन होता है। एंड विजिटेड सेप्टेम्बर टुगेदर, और वो सब एक साथ मिल करके सेप्टेम्बर के पास आती हैं। वेल माई डियर दे सैड, और वे लोग कहती हैं कि वो मेरी प्रिय, योर लिटिल बर्ड फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, तुम्हारा जो छोटा बर्ड है, पक्षी है, वो अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से जब चाहता है अंदर चला आता है और जब चाहता है बाहर चला जाता है। दे लुक्ड अराउंड द रूम, वेयर इज़ योर बर्ड नाउ, और इसके बाद वो सारी राजकुमारियाँ कमरे के अंदर चारों तरफ देखने लगती हैं और कहती हैं, वेयर इज़ योर बर्ड नाउ, अभी कहाँ है तुम्हारा बर्ड? दे सेड, उन लोगों ने कहा। ही हैज़ गॉन ऑफ टू विजिट हिज होम, सैड सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती हैं कि वो अभी अपने घर को गया है, घूमने के लिए है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक he'll कम बैक, आज द प्रिंसेसेस, वो जो बाकी राजकुमारियाँ थीं जो आई थी, जिनको जलन हो रहा था इनके इस बर्ड से, वो कहती हैं कि और क्या आपको लगता है कि वो वापस आएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक, सैड सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि हाँ, वो हमेशा चला आता है।
वेल माई डियर सैड द प्रिंसेसेस, वो राजकुमारियाँ कहती हैं, देखो प्रिय, ऐसा है, इफ़ यू टेक आर एडवाइस, अगर आप मेरा सलाह मानो, पॉप हिम इनटू द केज, तो उन्हें इस एक पिंजड़े में डाल दो, एंड कीप हिम देयर, और वहीं उसे रहने दो, ये मेरा सलाह है, अगर आप मानोगी तो अच्छा होगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अराउंड द रूम, सैड द प्रिंसेस, लेकिन राजकुमारी जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो कहती हैं कि लेकिन मुझे तो उसे कमरे में चारों तरफ उड़ते हुए देखना पसंद है, मुझे यही अच्छा लगता है जब वो कमरे में चारों तरफ उड़ता रहता है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो बाकी जो राजकुमारियाँ वो कहती हैं, सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले, सैड हर सिस्टर्स ओमिनसली, थोड़ा जलन के साथ वो लोग कहती हैं कि सुरक्षा पहले। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और ये कहकर वो सारी जो प्रिंसेस थीं वो सब वहाँ से उठती हैं और कमरे से बाहर चली जाती हैं, सेकिंग देयर हेड्स, अपने सर को हिलाते हुए। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी इजी, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर को वहाँ पे परेशान छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अनईजी का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा परेशान महसूस करने लगी थी ये बातें सुनकर, जब उन्हें कहा गया कि आपको उस बर्ड को अंदर केज में पिंजड़े में रख देना चाहिए, नहीं तो वो फिर शायद वापस ना आए। इस तरह की बातों को सुनकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती हैं और थोड़ा अनईजी जो है वो फील करने लगती हैं। It seemed to her that the little bird was away a long time, और तभी उन्हें यह एहसास होता है कि उस बर्ड का गया हुआ तो अच्छा समय हो गया, बहुत देर हो गया। एंड शी कुड नॉट थिंक वॉट ही वॉज डूइंग, और वो समझ नहीं पाती हैं कि आखिर ये बर्ड इतने देर तक कर क्या रहा है, उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन आज इतनी देर हो गया वो अभी तक वापस आया क्यों नहीं, ऐसा प्रिंसेस सेप्टेम्बर सोचने लगती है। ही माइट फॉरगेट हर, और ही माइट टेक अ फैंसी टू समवन एल्स, और फिर आगे प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती हैं कि शायद वो उसे भूल गया है, मीन्स वो जो बर्ड है वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को शायद भूल गया। और ही माइट टेक अ फैंसी टू समवन एल्स, या हो सकता है कि उस छोटे से बर्ड को कोई और पसंद आ गया जहाँ वो रुक गया और प्रिंसेस सेप्टेम्बर को वो भूल गया, ऐसा प्रिंसेस सेप्टेम्बर को लगता है। यहाँ पे हम लोगों का यूनिट 1 ख़त्म होता है। इसके बाद जो यूनिट 2 है इसका वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं MCQs हैं, उसे भी साथ ही साथ लगे हाथों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला, व्हेन द लिटिल बर्ड होप्ड इनटू प्रिंसेस सेप्टेम्बर रूम सी वॉज, जब वो बर्ड कूदते हुए प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कमरे में आता है उस समय प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या कर रही थी, क्लैपिंग हर हैंड्स, क्राइंग अलोन और स्लीपिंग इन हर बेड, वो सो नहीं रही थी अपने बेड पे, एक्चुअली सी वॉज क्राइंग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एक के लिए आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। द लिटिल बर्ड पर्च्ड ऑन द, जो बर्ड है वो कहाँ बैठा, फिंगर ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी की उंगली पर, ब्रांच ऑफ द विलो ट्री के टहनी पे, या विंडो खिड़की पे। इसका करेक्ट ऑप्शन इज पहला होगा, फिंगर ऑफ द प्रिंसेस। नंबर 3, द सिस्टर्स ऑफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उनकी जो बहनें थी, जो बाकी राजकुमारियाँ थी, लव्ड हर, उनको काफ़ी प्यार करती थी, मतलब किन्हें, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को। वेर एनबियस ऑफ हर, उनसे जलन था इनको, हेटेड हर, नफरत करती थी इनसे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, वेर एनबियस ऑफ हर, इनको जो है घृणा था, ठीक है, घृणा था, अपनी बहन से नफरत था। जलन, एनबियस मतलब हम लोग ईर्ष्या, ईर्ष्या या फिर जलन कह सकते हैं, नॉट नफरत। नफरत नफरत का मतलब हो जाएगा हेट, ठीक है। तो हेट नहीं करती थी बल्कि उन लोगों को थोड़ा जलन फील होता था प्रिंसेस सेप्टेम्बर से। नेक्स्ट नंबर 4, प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज एडवाइज्ड टू, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को सलाह दिया गया था क्या, लेट द बर्ड गो फ्री, कि बर्ड को आज़ाद कर दें, हैंड द बर्ड ओवर टू हर सिस्टर्स, बर्ड को उनके बहनों के हवाले कर दें, या पुट द बर्ड इन अ केज, बर्ड को एक केज में, एक पिंजड़े में बंद कर दें। ऑप्शन नंबर 3 जो है सी, ये सही है, उसे पिंजड़े में बंद करने के लिए सलाह दिया गया था बाय हर सिस्टर्स, उनके बहनों के द्वारा, या फिर अदर जो प्रिंसेसेस थी उनकी बहनों को ही राजकुमारियाँ यहाँ पे कहा गया, क्योंकि वो भी, अगर प्रिंसेस सेप्टेम्बर राजकुमारी, उनकी बहनें भी राजकुमारियाँ ही जो है वो कहलाएंगी। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि उस बर्ड को एक पिंजड़े में बंद कर दीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे रीअरेंज करने के लिए कहा गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर
एंड पुट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नंबर देना है इन बॉक्सेस में। तो चलिए हम लोग इसको भी कर ही लेते हैं, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। बोला गया ऑल द सिस्टर्स केम टुगेदर टू एडवाइस प्रिंसेस सेप्टेम्बर। सारी बहनें प्रिंसेस सेप्टेम्बर को सलाह देने आई थी। ये तो काफ़ी देर में हुआ था। प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज क्राइंग अलोन इन हर रूम। प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने कमरे में अकेले रो रही थी। सबसे पहले यही होगा नंबर 1, क्योंकि वो रो रही थी कमरे में पहले। अ लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ द प्रिंसेस बेड। एक बर्ड जो कूद के प्रिंसेस के बेड के पास आया। ये दूसरा होगा, ये सही है, ये दूसरा ठीक है, आया बेड के पास। प्रिंसेस सेप्टेम्बर फियर्ड प्रिंसेस सेप्टेम्बर फियर्ड दैट द बर्ड माइट फॉरगेट हर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर को डर लगने लगा कि शायद वो उसे भूल ना जाए। ये तो बहनों के आने के बाद हुआ था। द बर्ड सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जो बर्ड है एक काफ़ी प्यारा सा सॉन्ग जो है गीत गाया। हाँ ये सही है, ये तीसरा यहाँ पे हो जाएगा हमारा, एक काफ़ी प्यारा सा गीत वो गाया था। ये 3 हो गया, ठीक है। 5 नंबर में हम लोग 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये ठीक से नहीं हो रहा है, यस 3। देन इसके बाद हम लोगों का लास्ट है द प्रिंसेस वॉज एडवाइज्ड टू पुट द बर्ड इन टू अ गेज। प्रिंसेस को एडवाइस दिया गया था कि उसे एक पिंजड़े में बंद कर दे। लेकिन ये कब हुआ था? जब वो लोग एक साथ आई थी सलाह देने के लिए। तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 हो गया ये। और उसके बाद 5 हो जाएगा हमारा ये सलाह देने वाला, ये लास्ट में हम लोगों को जो दिख रहा है ये 5 हो गया। और 6 जो 5 में हो गया, और जो बच गया हमारा 4 ये हो गया 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, यस ये हो गया नंबर 6। 4 में हम लोग 6 नंबर यहाँ पे डाल देंगे। लास्ट में क्या था? प्रिंसेस सेप्टेम्बर फियर्ड दैट द बर्ड माइट फॉरगेट हर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर को भय था कि कहीं वो जो बर्ड है, वो जो पक्षी है, वो इन्हें भूल ना जाए, ये उनको डर था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका एक्टिविटी 1 और 2 भी कर लिए। और आज की वीडियो में हम लोगों ने जो यूनिट 1 है प्रिंसेस सेप्टेम्बर का वो पढ़ा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ के आप लोगों को इसी तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया होगा और सारा स्टोरी जो है आज के इस वीडियो का वो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।